जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कोटादो में, जो कि गुज़िश्ता रात एक यहाँ इंतहाई जुल्माना, इंतहाई दर्दनाक एक वाक़या पेश आया। यहाँ से एक जो कि डकैती की वारदात होती है कोटादो मेन जीटी रोड से, वहाँ से जो है मोटरसाइकिल छीन के डाकू फ़रार होने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जो उस जब डाकुओं ने डकैती की वारदात की तो उस वाक़े में 3 बच्चे, जो कि 2 15 साल के, एक 18 साल की, जिनकी उम्रें बताई जा रही हैं, वो इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, उनको गोलियां लगी हैं। इस वक्त हम उन्हीं के घर में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो एक वाक़या पेश आया है, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है, पीछे जो है यहाँ वाक़या पेश आया है। मोटरसाइकिल की वारदात मैं बताता चलूँ, उन्होंने जो कि जीटी रोड से मोटरसाइकिल छीनते हैं और जो डाकू हैं इसी रोड से, लिंक रोड से जो है इसका रास्ता लेते हैं और जा रहे थे। आगे बच्चे आते हैं, उनको वो अपनी गोलियों से छलनी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे शहीद हो जाते हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये वो घर था जहाँ के शादी थी और उन्हीं बच्चों की एक बहन थी जो कि उनका निकाह करके बारात अपने ससुराल जा रही थी कि उसी दौरान ये वाक़या पेश आ गया। तो इस हवाले से हम जानते हैं, यहाँ के जो उनके वर्सा से भी बात करते हैं, यहाँ के जो मकामी उनके हमसाए उनसे भी बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसका कोई, इस दुख का जो है कोई दावा नहीं है। आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया है, सारा हमें बताएं। जी, वाक़या ना, ये शादी का घर था, शादी का फंक्शन चल रहा था। बारात आई, यहाँ से बारात दुल्हन को लेके वापस जा रही थी कि अचानक डाकुओं ने घेर लिया और एक बाइक छीन ली और कुछ उसके पास पैसे भी थे, पैसे भी छीन लिए। तो वो यहाँ से फ़रार होके बाइक छीन कर जा रहे थे हेड तौसा की तरफ, जो लिंक रोड जाता है, यहाँ से गुजर रहे थे। बाइक कहाँ से छीनी थी उन्होंने? वो जीटी रोड है जो कोटादू वाला, उसके बिल्कुल ही करीब उन्होंने बाइक छीनी, क्योंकि उनको वो नहीं देखते वो जीटी रोड पे हैं, ये शहर के अंदर हैं, उनको कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिला है, वो अंधाधुंध जहाँ दिल करे वहीं पे घेरा डाल देते हैं, वहीं पे लूट लेते हैं। तो वो बाइक लूट कर यहाँ से जा रहे थे, जो ये रोड जाता है, लिंक रोड है हेड तौसा बिराज की तरफ, यहाँ से निकल रहे थे। तो हम पीछे से कॉल आई थी कि यहाँ से मैंने डाकुओं ने लूट लिया है, तो आगे ना उनको रुकावट डालो। वो जिससे मोटरसाइकिल छीना गया उन्होंने कॉल की इधर के? जी, वो सारे मतलब एक ही रिश्तेदार थे जिससे मोटरसाइकिल, जो रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कॉल की कि हम डाकू ने घेरा डाला है, मोटरसाइकिल छीन के जा रहे हैं, तो आगो रुकावट के लिए आगे आ जाएं कुछ बंदे। तो जैसे ही उन्होंने कॉल की, 2-3 बच्चे आगे भागे और वो जो वहाँ से बारात के अंदर भी उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, यहाँ भी फायरिंग करते आ रहे थे कि आगे उन्होंने ना देखा कोई बड़ा है, ना देखा कोई बच्चे हैं, उन्होंने 3 बच्चों को शहीद कर दिया। वो बच्चों की कितनी उम्र थी? वो जो बच्चों की उम्र एक 15 साल का है, 16 साल, 17 साल का है। बहुत ही मासूम बच्चे थे जिन्होंने अभी ज़िंदगी का आगाज़ किया था कि, लेकिन ये जो दिन दिहाड़े यहाँ पे गुंडों ने, डाकुओं ने घेरे डाले हुए हैं, उनकी शहादत, उन्होंने शहादत नसीब कर ली। लेकिन हम पता नहीं अब कोई भी हमारे जो दुख का मुदावा है, यकीन करो कोई नहीं कर सकता। हम कितना गमज़दा हैं, ये बाहर से लोग आ सकते हैं, फातिहा के लिए भी आएंगे, लेकिन हमारे गम के अंदर जिस तरह हम गम में डूबे हुए हैं, इसी तरह वो कभी भी हमारे गम के अंदर बराबर के शरीक नहीं हो सकते। जो हमारे गम के अंदर बराबर के शरीक होना चाहता है, वो हमारे साथ खड़े कौम की आवाज़ बने, ना कि हमारी आवाज़ बने। पूरी कौम चाहती है, हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, क्योंकि ये वाक़यात पहले भी होते आ रहे हैं। अच्छा, पहले भी हुए थे? जी, ये वाक़यात पहले भी होते आ रहे हैं, 3-4 कत्ल पहले भी हो गए हैं, लेकिन आज यहाँ तक बात आ पहुँची कि घर के अंदर बच्चे महफूज नहीं हैं। देख लो, घर जो है 3-4 कदम पर वाक़ है, घर के अंदर बच्चे महफूज नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस ये कुछ भी नहीं कर रही। ये जो वाक़या हुआ है, मासूम बच्चों की जान चली गई है दरिंदों के हाथों से, इस वाले से आप क्या कहते हैं? आप उस वक्त मौके पे मौजूद होंगे, क्या वो सारा वाक़या है? जी, मौके पे तो मौजूद नहीं था, लेकिन मैं बाद में आ गया हूँ। वो ऐसा मामला दरपेश आया, हमारे शादी भी थी और साथ में एक फौत की हो गई थी। वो तो रब की रज़ा से हुई थी, वैसे रब का वादा है, जो इंसान आया है जाना है, वो रब की मर्ज़ी से हुई थी। हम वहाँ भी बैठे हुए थे, लेकिन हमें वहाँ कॉल जाती है कि अभी अभी जो है ना, कुछ दरिंदों ने फायरिंग करके मासूम और फूल जैसे बच्चों पर फायरिंग करके उन्हें जो है ना मुकम्मल ज़िंदगी से सुला दिया है। और इस टाइम जब हमने कॉल की है, 15 पे कॉल की है, थाना सदर पे कॉल की है, ये मामला पेश आ रहा है 6:30 बजे।
اور جو हुक्काम हैं वो पहुंच रहे हैं हमारे पास 8:30 बजे, वो भी सदर थाने वाले 8:30 बजे, और सिनामा वाले पहले आ गए हैं, सरवर शहीद वाले पहले आ गए हैं। लेकिन इन्होंने इतना देर क्यों की? मेरा जहाँ तक गुमान है वो यही है कि मैं यही कहूँगा कि इन्होंने पहले उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उन्हें पहले इस मामले से आगाह किया कि आप जो है ना कहीं सेफ हो जाएं, फिर हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, इतना देर के बाद आने का इनका तो क्या बनता है? ये तो हमारे हर दुख के शरीक होने चाहिए, क्योंकि थाना सदर जो है इस जगह से गालिबन 1500 फुट की दूरी पर है, और अब हमारे पास ये आ रहे हैं 2.5 घंटे के बाद। तो हम तो यही गुमान करेंगे, पहले डाकुओं को नहीं बुरा कहेंगे, पहले हम अपने ही जो हमदर्द और जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनको कहेंगे, जिन्होंने उनको दरिंदा बनाया और उनसे बत्था लेकर हमारे मासूमों को जुदा हमसे किया है। अच्छा, ये बताएं कि ये शादी वाला घर था, बारात जा रही थी, उसमें जो है ये दूसरा मामला आ गया, उस वालदा पे क्या गुजरी होगी? हाँ, देखें, जब एक बेटी रुखसत हो रही हो उसकी खुशी, और साथ में ही जब उस बहन की, आप तो वालदा की बात कर रहे हैं, मैं आपको उस बहन का बताऊं जो इतना ही खुशी के साथ दुल्हन बनी, और भाई ने भी खुशी मनाई, अच्छे कपड़े पहने, और वो ही कपड़े जब खून से लथपथ बहन ने अपनी गोद में उठाए होंगे। ये तो इंसान उससे ही दर्द वो ही समझता है जिसके दिल पे बीती हो। ये वो दरिंदे और ये हुक्काम बेहिस जो हुक्काम है ना, ये वो नहीं समझ सकते। इस दर्द को हम ही महसूस कर सकते हैं, जो हमारे ये गुलशन के फूल टूटे हैं ना हमसे, ये दर्द हम ही पहचान सकते हैं। और इस खुशी के मौके पर उस बहन ने जब अपने ही भाई को अपने हाथों में उठाया और खून से लथपथ भाई को अपनी गोद में लिया होगा, आप मुझे बताएं वो उस खुशी में होगी या उसका उस टाइम जो है ना वो रब से क्या तमन्ना करती होगी कि मैं नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रही हूँ, क्या मुझे अब ही मर जाना चाहिए? क्योंकि जिसका भाई जुदा हुआ है ना, उसके दिल पर इतना ही बीती है कि वो रब से तमन्ना करती होगी, मौला मुझसे मेरा भाई जुदा ना कर, मुझे ही मौत अता कर। आप समझते हैं कि इससे जो वाक़या हुआ है इंतहाई, इसके जिसका कोई मदावा नहीं है, आप समझते हैं कि इन दरिंदों को सज़ा मिलेगी? क्या निज़ाम हमारा जो है इनको सज़ा दे सकेगा? हाँ जी, आपने की है इंसाफ की बात। वैसे कुरान का हुक्म है ईदिल हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो अगर तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, और तकवा इख्तियार करो। लेकिन ये जो हुक्म है, यहाँ से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ मामलात को ठंडा करने के लिए ना हमसे वक्त ले लेते हैं। बस आप हमें 24 घंटे का टाइम दें, हमें 12 घंटे का टाइम दें, हम आपको जो है इंसाफ देंगे। और मेरा ये यकीन है कि ये हमें इंसाफ नहीं दे पाएंगे। क्यों? अगर इन्होंने इंसाफ दिया, जैसे हमारे बच्चों पर इन्होंने फैर की, ऐसे ही ये ले आएँ उनको और हमारे आंखों के सामने उन पर शूट करें, तब जाके हमें कुछ तसल्ली होगी। उन बच्चों के जो हमारे साथ क्लास फेलो, उनके साथ जो पढ़ते थे, उनसे जानते हैं उनकी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं इस हवाले से। जी, हम तो यही कहेंगे जो इनके साथ हुआ है बहुत नाइंसाफ़ हुआ है, और हमें इस चीज़ का इंसाफ ही मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो आपके साथ पढ़ते थे? जी, हमारे साथ वो पढ़ते थे, क्लास फेलो थे, फ्रेंड थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शानज़ स्कूल से। अच्छा, बहुत ही अच्छे क्लास में थे? 8 क्लास में। 8 क्लास में। अच्छा, ज़हीन होंगे? जी जी, बहुत अच्छे लड़के थे और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। अच्छा, क्या थे? शरीफ थे वो किसी से ना लड़ते थे ना झगड़ते थे, वो अपने ख्याल में रहते थे। इंतहाई शरीफ थे। उनके क्लास फेलोज़ जो हैं उनका कहना कि इंतहाई शरीफ थे, ज़हीन थे, पढ़ते थे, जो कि दरिंदों के हाथों जिनकी जान चली गई है। हमारे YouTube चैनल फ़ख्र पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें।